Calling static to command post. Have targeted single Gorgonite with civilian. Fire! आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं स्मॉल सोल्जर्स को, जिसमें दिखाया गया है कि टॉय को माइक्रो प्रोसेसर के साथ में प्रोग्राम किए जाने के बाद में कुछ टॉय इमोशनल हो जाते हैं, वहीं कुछ टॉय वायलेंट भी हो जाते हैं। मीन्स यहाँ पर टॉयज दो ग्रुप में बट जाते हैं जो कि लाइव एक्टिवेट हो जाते हैं, जो कि इमोशनल ग्रुप को वायलेंट ग्रुप हमेशा डिस्ट्रॉय करने के लिए नई नई तरकीबें सोचता रहता है, प्लान बनाता रहता है। वही आज हमारी मूवी का एक्सप्लेनेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग ग्लोबोटेक इंडस्ट्रीज़ के सीईओ गिल मार्क्स से होती है, जहां पर एक मीटिंग होती है जहां पर टॉय डिजाइनर लैरी वेंसन और एविन वेफेयर को दिखाया जाता है, जो कि अपने प्रोजेक्ट में टॉयज़ के नमूने उनको दिखाते हैं, जिसमें मार्क्स लैरी के सोल्जर्स के लिए कमांडो एलिट और एविन के गोएगो को सेलेक्ट करता है। इसके बाद उनकी सेक्रेटरी उन्हें एक्सेस कार्ड देती है और उनके कोड को सीक्रेट रखने का बोलती है, जिससे कि कोई उनको चुरा ना सके। जहाँ पर हम देखते हैं एविन अपने कोड को बोल देता है और उन्हें 3 महीने के अंदर रेडी करने का टारगेट देती है। लैरी जो कि ग्लोबोटेक पर लॉगिंग करते समय एविन का कोड डालता है और अपने टॉयज को एक्टिवेट करने के लिए ग्लोबोटेक के X10000 माइक्रो प्रोसेसर को सिलेक्ट करता है और अपने प्रोजेक्ट पर वर्क करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट सीन में एलन दिखाया जाता है, जो कि अपने फादर की परमिशन के बिना ही खिलौनों का ऑर्डर कर देता है और आज जॉय उसके खिलौने डिलीवर करने आया है और खिलौने डिलीवर करता है, जो कि जॉय और एलन देखते हैं कि वो टॉयज सुन सकते हैं, आपके कमांड को फॉलो कर सकते हैं, जिस पर एलन जॉय से और खिलौनों की डिमांड करता है और पेपर वर्क करके उसे देने के लिए रेडी हो जाता है। हम देखते हैं कि उनमें से 2 टॉय सेल्फ एक्टिवेट हो जाते हैं। तभी वहाँ स्टोर पर क्रिस्टी अपने भाई टिम्पी के लिए उसके बर्थडे के लिए टॉय खरीदने आती है, जहाँ टिम्पी देखता है कि सोल्जर्स टॉय वॉकिंग टॉकिंग फाइटिंग कर रहे हैं और अब उसको वही सोल्जर्स टॉय चाहिए, जो कि एक मेजर चिप हेजेड 1 था। जब क्रिस्टी और एलन अंदर जाकर देखते हैं तो वो टॉय वहाँ नहीं थे। तब एलन बताता है कि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। तब क्रिस्टी टिमी को वहाँ से लेकर के चली जाती है। तब एलन नोटिस करता है कि किसी लड़के के साथ में क्रिस्टी उसको किस कर रही है और वो उससे जेलस भी फील करता है और अंदर वापस उन टॉय को देखता है और वापस बॉक्सेस में उनको पैक कर शो केस में लगा देता है। उसी समय उसे उसके फादर का टिकट नज़र आता है, जिसे देने वो स्टोर को बंद कर अपने फादर के पास जाता है। तब वो एक टॉय बाहर रह जाता है। वहीं क्रिस्टी का फादर अपने घर के आंगन के एक पेड़ को कट करता है, जिस पर एलन के फादर उसे कट करने का मना करते हैं, लेकिन वो नहीं सुनता। तभी एलन वहां आकर अपने फादर को वो टिकट देता है और उसके फादर चले जाते हैं और वापस एलन अपने रूम में चला जाता है। तभी वो अपने बैग में देखता है एक टॉय को, जो कि एक्टिवेट है, जो कि आर्चर है। तब वो एलन से बात करता है, जिसे सुन एलन शॉक हो जाता है। वहीं उसके शॉप में सभी टॉय सोल्जर्स बाहर निकल आए हैं, जहां उनका कमांडो उनको कमांड करता है और सभी सोल्जर्स उसके कमांड को फॉलो करते हैं। वहीं घर में एलन सोता है तो उस समय आर्चर टॉय उसके सिस्टम को ऑन करता है और उस पर गोर्गन सर्च करता है। तभी वहां पर एक बिल्ली आ जाती है और टॉय को चाटने लगती है। तभी एलन उठ देखता है और वो आर्चर से बात करता है और उसे कहता है, ओके जो मैं बोलूँ सिर्फ वही करो। तभी एलन को पता चलता है कि आर्चर ने उसके सिस्टम का यूज़ किया है, जिस पर आर्चर कहता है, बी वेयर देयर इज़ नो मर्सी। एलन कहता है, तुम मुझे धमकी दे रहे हो। वहीं हम देखते हैं सोल्जर्स, जो कि स्मॉल सोल्जर्स एलन की शॉप में हैं, उनको उनका कमांडो कहता है, देयर इज़ नो मर्सी, कुछ भी हो हमको जीतना है, इसके लिए शहर ही क्यों ना ख़त्म करना पड़े, और गार्गोनाइट्स पर हमला करवाता है। नेक्स्ट डे जब एलन शॉप पर आता है तो सब कुछ बर्बाद हो चुका था और सारे उसके टॉयज इधर उधर बिखरे हुए पड़े थे और सोल्जर्स टॉय भी वहाँ पर नहीं थे। तब आर्चर कहता है, गार्गोनाइट्स नो मर्सी। तभी वहाँ पर क्रिस्टी आती है, जो कि वो चिप हाजर्ड को खरीदने आई थी, लेकिन एलन मना करता है और कहता है कि इट इज़ क्लोज्ड, लेकिन वो ज़बरदस्ती अंदर आ जाती है, जहाँ
एलन बताता है कि यहाँ पर चोरी हुई है उसके शॉप में, तब वो दोनों मिलकर के बाकी की टॉयज़ को शॉप में अरेंज करते हैं। तभी एलन फादर वहाँ आ जाते हैं और पूछते हैं कि यहाँ क्या हुआ। तब क्रिस्टी वहाँ से जाती है और जाते जाते उस आर्चर को भी साथ ले जाती है और बाहर एलन को उसे दे देती है। तभी ब्रेड वहाँ आता है, क्रिस्टी का बॉयफ्रेंड, और क्रिस्टी को अपने साथ ले जाता है। वहीं वहाँ पर स्मॉल सोल्जर्स एक पेड़ पर एलन पर अटैक करते हैं तो एक टॉय एलन के पास आकर के गिरता है, जहाँ पर एक डॉग उसको पकड़ने उसके पीछे भागता है क्योंकि एलन साइकिल पर था और स्मॉल सोल्जर्स एलन की साइकिल के नीचे आकर के बिखर जाता है। तभी उसके साथी उसे वापस से अरेंज करते हैं, उसकी मरहम पट्टी करते हैं। तभी एलन हार्टलैंड सिस्टम में कॉल करके बताता है, कहता है कि कमांडो एथलीट ने गार्गोनेट्स पर हमला कर उसके स्टोर में सारे खिलौने तोड़ दिए हैं, जहां उसकी पूरी बात सुने बिना ही कॉल कट कर दिया जाता है। तब एलन एक वॉइस मैसेज वहां पर छोड़ देता है। वहीं लैरी सेमिनार में दिखाया जाता है, जहां पर वो कमांडो एलाइट से सबको इंट्रो कराता है। तब लैरी इरविन एलन का वॉइस मैसेज सुनते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो टॉयज स्मॉल सोल्जर्स मार्केट में सेल होने के लिए जा चुके हैं, जो कि डेंजर है। और पता चलता है कि लैरी ने म्यूनिसेंस चिप का यूज़ किया था, जो कि इरविन के एक्सेस से उसने लिया था। लेकिन आर्चर टॉय, जो कि इमोशनल टॉय है, जहां उसे कुछ सस्पिशियस लगता है, जब वो देखने जाता है तो कमांडो एलाइट उस पर हमला करवाता है। तभी एलन उसकी आवाज़ सुनकर उठ जाता है। तो वो जाकर देखता है तो स्मॉल सोल्जर्स आर्चर्स को टॉर्चर करते हैं, जहां एलन उसे बचाता है। तभी एलन के पेरेंट्स वहां आ जाते हैं, तो वो उनको सब कुछ बताता है और सॉरी बोलता है, जहां वो उन्हें आर्चर टॉय भी दिखाता है कि वो वॉक एंड टॉक दोनों करता है। लेकिन उस समय वो कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देता। एलन के पेरेंट्स उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। तब एलन वहाँ से चला जाता है आर्चर को लेकर के, जहाँ आर्चर उसे बताता है कि गार्गोनाइट डिस्ट्रॉयड नहीं हुए हैं। एलन कहता है कि वो कहाँ पर है। वहीं स्मॉल सोल्जर्स एक गैरेज में पहुंचते हैं, जहां उनका एक सोल्जर मर जाता है। तब कमांडो एलाइट उसका बदला लेने का बोलता है और युद्ध की तैयारी करने का बोलता है। वहीं एलन को अपने गार्गोनाइट्स बाहर, जो कि एक डंपर में, मिल जाते हैं और एलन खुश है। वहीं लैरी और एविन चिप्स लैब में पहुंचते हैं, जहाँ रॉल्फ उन्हें बताता है कि X-10000 इज़ अ मास्टरपीस, जो कि गाइडेंस के लिए तैयार किया गया था, जो कि समय के साथ वो डेवलप भी होता जाता है। मीन्स वो लोगों की चीज़ों को सुन सकता है, उन्हें फॉलो कर सकता है, उन्हें कॉपी कर सकता है। एलन क्रिस्टी से कॉल पर बात करता है तो कमांडो एलाइट उनकी बातें सुनता है, जो कि वो दोनों डेट पर जाने का प्लान करते हैं। वहीं स्मॉल सोल्जर्स अपने हथियार बनाते हैं और अब वो विंडो के थ्रू जाकर के गार्गोनाइट्स को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाते हैं और क्रिस्टी के घर पहुंचते हैं, जहां पर वो क्रिस्टी के पेरेंट्स को एक नींद की दवा देकर के सुला देते हैं, जहां टिम्पी उन्हें देख लेता है और सभी मिलकर टिम्पी को बांध देते हैं, जहां वो डॉल्स को टारगेट करते हैं, जिन्हें देख एक सोल्जर्स कहता है कि यहाँ पर कुछ दिन बिताने दो। लेकिन कमांडो मना कर देता है और कहता है ये हमारी न्यू आर्मी है, जिन्हें वो अपने मरे हुए सोल्जर्स की बैटरी से एक्टिवेट करते हैं। वहीं आर्चर एलन से कहता है कमांडो एलाइट ट्री पर बैठा है। एलन कहता है नो, हवा चल रही है, महसूस करो। उधर एलन घर आती है और जैकेट निकाल कवर्ड में रखती है, जहाँ पर टिम्पी उसका भाई बना था, लेकिन वो उसे नज़र नहीं आता। जब वो कमरे में जाती है और देखती है तो उसकी डॉल्स उसे देख वो शॉक्ड हो जाती है, जहाँ उसकी डॉल्स उसे गिरा करके बांध देती हैं। तभी ब्रेड उसकी आवाज़ सुनकर, जो कि वो उसे ड्रॉप करने आया था घर पर, वापस उसके घर आता है तो वहाँ पर सोल्जर्स उस पर अटैक कर देते हैं और सोल्जर्स उसकी पेंट में आग लगा देते हैं। इसके बाद सोल्जर्स विंडो से एलन के पास क्रिस्टी की वीडियो कैसेट्स भेजते हैं, जो कि सरेंडर गार्गोनेट्स स्कम का था, जहाँ पर एलन एक बॉक्स लेता है और उस पर गार्गोनेट्स लिख करके घर के बाहर रख देता है और आर्चर को क्रिस्टी के घर भेजकर उसके घर का दरवाज़ा खुलवा कर खुद अंदर जाता है, जहाँ डॉल्स उस पर अटैक करती हैं और तब आर्चर क्रिस्टी को छुड़ाता है और दोनों मिलकर के डॉल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। वहीं बाहर स्मॉल सोल्जर्स उस बॉक्स पर बॉम्ब लगा करके उसे उड़ा देते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उसमें गार्गोनाइट्स है। जब वो देखते हैं तो वो एक रिकॉर्डर था। ये देख स्मॉल सोल्जर्स एलाइट कमांडो एलन और क्रिस्टी पर हमला करते हैं और वो दोनों वहाँ से भागते हैं। तो देखते हैं कि वहाँ सोल्जर्स आ जाते हैं और उनके पीछे पीछे भागते हैं
और उन पर हमला करते हैं, उनका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं और तभी एक ब्लास्ट होता है। तो एलन और क्रिस्टी को लगता है कि वो सोल्जर्स मर गए हैं और वो दोनों घर जाते हैं, लेकिन वो सभी वापस उठ जाते हैं और जोई टॉय डिलीवर को कब्जे में करते हैं। वहीं लैरी इरविन एलन के पास पहुंचते हैं, जहां एलन बताता है कि कमांडो एलाइट के साथ कुछ गड़बड़ है, जिस पर लैरी कहता है तुमको ये कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। तब एलन फादर उसे पंच मारता है। तभी एरविन को आर्चर के साथ गॉर्गोनाइट्स नजर आते हैं, जो कि उनको एरविन ने ही डिजाइन किया था। तभी वहाँ पर लाइट्स ऑफ हो जाती है और स्मॉल सोल्जर्स बाहर आ जाते हैं, जिन्होंने जोई को ट्रक से ही बांध करके रखा था। वहीं क्रिस्टी के फादर को लगता है कि वो सब एक गेम है और वो बाहर जाता है, जिसे देख सोल्जर्स उस पर अटैक करते हैं और म्यूजिक ऑन हो जाता है और वो उनके घर पर हमला करते हैं और छोटे छोटे बॉल्स के बम फेंकते हैं और एक तभी बड़ा धमाका करके उनके गेट को उड़ा देते हैं और अंदर आते हैं और अब वो उनके घर में अंदर हैं। वहीं लैरी इरविन क्रिस्टी के घर जाते हैं और आर्चर कहता है गॉर्गोनाइट्स हमको एलन की हेल्प करनी चाहिए और सब उन सोल्जर से लड़ने बाहर आ जाते हैं और एक सोल्जर एलन के फादर को जाल में फंसा देता है और नीचे गिरा देता है। तभी एलन को बचाने के लिए आर्चर मेजर चिप हैजर्ड से फाइट करता है और आर्चर को मार करके नीचे गिरा देता है। तब एलन गुस्से में उसे इलेक्ट्रिक शॉट से मार देता है। तभी एक ब्लास्ट होता है और सारे स्मॉल सोल्जर्स टूटकर बिखर जाते हैं। नेक्स्ट डे लैरी एरविन बॉस वहाँ आता है किल मार्स जी दोस्तों और सबको सबके नुकसान की भरपाई करने के लिए चेक देता है और वहाँ से चला जाता है। एलन गॉर्गोनाइट को देखता है, उसे लगता है कि वो अब नहीं रहे, जहाँ उसे एक डिश एंटीना के नीचे आर्चर के साथ में सभी गॉर्गोनाइट्स एक्टिव जो कि लाइव थे मिल जाते हैं। इसके बाद आर्चर उन सबको लेकर के गॉर्गन निकल जाता है जी दोस्तों, जो कि उसने एलन के सिस्टम पर सर्च किया था और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपके कीमती सुझाव हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।